क्या आपको पता है कोई भी छात्र स्कॉलरशिप क्यों लेते हैं? आर्थिक सहयोग के लिए, और वो है पैसा। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का तुलनात्मक विवरण, जिससे आपको चयन करने में आसानी होगी कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप लेना चाहिए, नेशनल या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य जानकारी के बारे में। अधिकांशतः विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप में 19 प्रकार के स्कॉलरशिप होते हैं और इस पोर्टल की खासियत ये है कि जब कोई भी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करता है तो पोर्टल उस विद्यार्थी की जो स्कॉलरशिप में पात्रता बन रही होती है उसे बता देता है। वो एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जिसमें से किसी भी एक का चयन कर विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पर अप्लाई करता है। उसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक योजना निम्न एवं मध्यम वर्ग के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक सहयोग करने में सहायता करती है। इसके बाद देखते हैं स्कोप एवं क्राइटेरिया। इसके क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? नेशनल स्कॉलरशिप भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा मेधावी छात्रों को स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के दौरान फ्रेश स्टूडेंट को सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जिसे CSSS स्कॉलरशिप कहते हैं, मिलता है। वे छात्र जिन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में 12वीं कक्षा पूरी कर ली है और संबंधित बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल सूची में आते हैं एवं नियमित स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए हैं, वे पात्र हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कोई भी विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की आवश्यकता नहीं है। क्राइटेरिया बस इतना है कि वह SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होते। इसी स्कोप एवं क्राइटेरिया के अंतर्गत ही हम देखेंगे अल्पसंख्यक। NSP में अल्पसंख्यक वर्ग को पृथक से स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वह मेरिट में न आया हो, बशर्ते कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से हो। उसी प्रकार दिव्यांग वर्ग को भी मिलती है। इसके लिए 40% या उससे अधिक दिव्यांग होने का जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र स्टूडेंट के पास होना चाहिए। इसके विपरीत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या CG स्कॉलरशिप में हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक या दिव्यांग वर्ग होने पर भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वही मिलती है। मतलब कि सबको एक प्रकार की राशि, मुख्यतः उनकी फीस ही वापस मिलती है। अल्पसंख्यक वर्ग का महत्व नहीं रहता। हाँ, दिव्यांग वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कुछ राशि ऐड हो जाती है। अब देखते हैं रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप। आर्थिक रूप से देखा जाए तो नेशनल स्कॉलरशिप कॉलेज और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के स्नातक स्तर पर प्रथम 3 वर्ष के लिए स्कॉलरशिप की दर 12,000 रुपये प्रति वर्ष है। विगत वर्षों में यह 10,000 थी, अभी की संभावना 12,000 की है और स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000 प्रति वर्ष। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे BTech, इंजीनियरिंग करने वाले छात्र जिनकी कोर्स अवधि 5 वर्ष की होती है, उन्हें पहले 3 वर्ष 12,000 रुपये और चौथे एवं 5वें वर्ष में 20,000 प्रति वर्ष मिलता है। इसी क्रम में CG स्कॉलरशिप में देखते हैं। महाविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश होने पर नवीन प्रकरण होता है, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा जमा की गई प्रवेश शुल्क एवं प्रवेश मंथ के हिसाब से कुछ मेंटेनेंस राशि विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो अधिकतम 3 से 4,000 की हो सकती है। इसी प्रकार किसी पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ष में प्रवेश होने पर नवीनीकरण प्रकरण होता है, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा जमा की गई प्रवेश शुल्क और 12 महीने का मेंटेनेंस राशि प्राप्त होता है।
तो राशि ज़्यादा से ज़्यादा परंतु 10,000 से कम ही बनती है। अब देखते हैं योग्यता। नेशनल स्कॉलरशिप और सीजी स्कॉलरशिप के लिए क्या योग्यताएं हो सकती है। नेशनल स्कॉलरशिप में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 10वीं तक एवं इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। साथ ही नियमित प्रवेश होना अनिवार्य है। इसके विपरीत सीजी स्कॉलरशिप में 12वीं पास को अप्लाई करने की पात्रता होती है एवं उच्च शिक्षा में प्रवेश होना अनिवार्य है। अब है कैटेगरी। कैटेगरी क्या हो सकती है। नेशनल स्कॉलरशिप के लिए किसी भी वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। आय या इनकम की क्या लिमिट है। नेशनल स्कॉलरशिप में विद्यार्थी के पेरेंट या फैमिली की वार्षिक आय 4.5 लाख तक पात्र है। उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए मान्य नहीं होती। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह लिमिट 2 लाख है। इसके विपरीत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में विद्यार्थी के पेरेंट या फैमिली की वार्षिक आय एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 2.5 लाख और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1 लाख होती है। स्कॉलरशिप कोटा। नेशनल स्कॉलरशिप भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए पूरे देश के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें सभी राज्य शामिल हैं। परंतु जितने विद्यार्थी आवेदन करते हैं सभी को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता। इनका राज्य के हिसाब से कोटा होता है, उतने विद्यार्थी को ही स्कॉलरशिप राशि मिल पाती है। परंतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है एवं ये छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में संचालित होती है एवं कैटेगरी एवं आय सीमा के भीतर होने पर सभी विद्यार्थियों को मिलती है। इसका कोई कोटा नहीं होता। राज्य के बाहर का निवासी होने पर इन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं होती। अब बात करते हैं अंतिम तिथि की। पोर्टल में दिए अंतिम तिथि तक ही विद्यार्थी पंजीयन कर छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सत्र की अंतिम तिथि के बारे में देखें तो जैसे कि मैंने कहा है, नेशनल स्कॉलरशिप में कई तरह की स्कॉलरशिप होते हैं। इन स्कीम नेम के अलग अलग अंतिम तिथि हो सकते हैं, परंतु जनरली जितने प्री मैट्रिक अंतर्गत आने वाले स्कीम की अंतिम तिथि 30 सितंबर है एवं पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत आने वाली स्कीम की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इसके विपरीत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अलग अलग राज्य में इसकी अंतिम तिथि अलग अलग हो सकती है। फिलहाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। ये तो हो गया नेशनल स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अंतर। अब देखते हैं दोनों में समानता क्या है। दोनों ही स्कॉलरशिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं और दोनों ही स्कॉलरशिप में विद्यार्थी को स्कॉलरशिप का भुगतान पीएफएमएस द्वारा होता है। विद्यार्थी दोनों में से केवल एक ही स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका कैटेगरी जनरल है तो कोई और रास्ता नहीं है। नेशनल स्कॉलरशिप भरने के अलावा एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यदि आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और छात्रावासी नहीं हैं तो सलाह मेरा यही रहेगा कि यदि आपकी नेशनल में पात्रता है तो उसे भरें, क्योंकि कॉलेज लेवल में आपकी एडमिशन फीस ज़्यादा नहीं होती। आपको अधिकतम 3 से 4 हज़ार की स्कॉलरशिप मिलती है। यदि विद्यार्थी छात्रावासी हो, एससी, एसटी हो और नवीनीकरण हो तो राशि ज़्यादा से ज़्यादा पर 10,000 से कम ही बनती है। हाँ, यदि आप पीजी के एससी, एसटी वर्ग के विद्यार्थी हैं और छात्रावासी हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ही भरनी चाहिए, या फिर टेक्निकल कोर्स, मेडिकल कोर्स या अन्य कोई कोर्स जिसमें फीस ज़्यादा होती है तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरना उचित होगा, क्योंकि इस योजना में सारी फीस
वापस स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाती है। अब यहाँ पर बात आती है, यदि विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के हैं, गरीब हैं और मेरिट अल्पसंख्यक समुदाय या दिव्यांग वर्ग में नहीं आते तो क्या करें। इस स्थिति में आप बीपीएल स्कॉलरशिप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपके पास गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड होना चाहिए, अन्यथा यह स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाएगी। आपके पास गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र और राशन कार्ड है तो बीपीएल स्कॉलरशिप पर आवेदन कर सकते हैं। आप अगर एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी बीपीएल स्कॉलरशिप पर आवेदन कर सकते हैं, किंतु आप उस स्थिति में नेशनल या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। बीपीएल स्कॉलरशिप के बारे में मैं जल्द ही पृथक से वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।